आज की ये मेरी वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि बाज़ औक़ात जब हमारे हुक्मरान कठिन फ़ैसले करते हैं तो बज़ाहिर तो उनके नताइज बहुत संगीन होते हैं और वक्ती तौर पर तो उनको उनकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ती है, मगर मुस्तक़बिल में उसके जो फ़वाइद हासिल होते हैं उसके ऐसे दूररस नताइज मरतब होते हैं जो उन्हें तारीख़ में अमर कर देते हैं। ये कहानी है उस्वान डैम की, जो कि मिस्र में वाक़या है। इस डैम के बनने से पहले, इसके दौरान और बाद में बाद ऐसे हालातों वाक़यात रूनुमा हुए जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसकी तश्कील में उस्वान डैम का बहुत बड़ा हाथ है। उस्वान डैम मिस्र में दरियाए नील पर उस्वान के मकाम पर बनाया गया। एक तरफ तो दरियाए नील मिस्र के लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं था, मगर दूसरी तरफ ये किसी अजाब से भी कम नहीं था। दरियाए नील की वजह से मिस्र की वो सरजमीन जो दरियाए नील के साथ साथ थी वो बहुत ही ज़रख़ेज़ थी। उस सरजमीन पर तमाम फसलें उगती थी और वो फसलें उसकी ज़रख़ेज़ी की वजह से बहुत ज़्यादा पैदावार देती थी। मगर जब सैलाब आता था तो हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो जाती थीं, गांव के गांव मस्मार हो जाते थे और मिस्र को इसको बहुत बड़ा ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ता था। तारीख़ में अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो 11वीं सदी ईस्वी में मिस्र के खलीफा ने मशहूर मुसलमान साइंसदान इब्न अल-हिशम को मिस्र बुलाया। फ़ातिमी खलीफा ने इब्न अल-हिशम से कहा कि वो किसी भी तरीके से दरियाए नील पर बंद बांधें, मगर इब्न अल-हिशम जो अजीम सियासत साइंसदान थे, उन्होंने सर्वे करने के बाद कहा कि दरियाए नील पर बंद बांधना नहायत मुश्किल है। उसके बाद बड़ा अरसा तक ये कोशिशें जारी रहीं कि किसी भी तरीके से दरियाए नील के पानी को काबू में लाया जा सके। मगर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दरियाए नील उन दुनिया के दरियाओं में से है जिनका पानी शुमाल की तरफ बहता है। अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान के दरियाओं को देखें तो इसका पानी जनूब की तरफ बहता है, मगर दरियाए नील दुनिया का एक ऐसा दरिया है जिसका पानी शुमाल की तरफ बहता है। बरतानिया की हुकूमत ने 1898 में उस्वान के मकाम पर डैम की तमीर शुरू की। क्योंकि ये डैम छोटी नौइयत का था इसलिए इसको लो उस्वान डैम कहा जाता है। इस डैम की तमीर 1898 में शुरू हुई और 1902 में मुकम्मल हुआ। मगर ये डैम भी क्योंकि रकबे के लिहाज से छोटा था और पानी की ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता था, इस वजह से 1948 तक ये हालत थी कि पानी इसके ऊपर से गुजर कर दोबारा उस तमाम इलाके को गरकाब कर देता, जिसकी खातिर ये डैम बनाया गया था। जब 1952 में मिस्र की बादशाहत ख़त्म की गई और जब उनकी फ़ौज ने मुल्क पर कब्ज़ा किया तो जमाल अब्दुल नासिर मुल्क के सरबराह बन गए। जमाल अब्दुल नासिर की सबसे पहली कोशिश यही थी कि किसी भी तरीके से उस्वान डैम बनाया जाए, मगर ये डैम जो वो बनाना चाहते थे उस पर लागत बहुत ज़्यादा थी और मिस्र के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। दूसरी बात ये थी कि दरियाए नील दूसरे मुल्कों से गुजर कर मिस्र के अंदर आता था और दूसरे मुल्क भी इस दरिया के पानी के ऊपर अपना क्लेम करते थे। उस वक़्त अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग का आगाज़ हो चुका था। दुनिया के जितने भी ममालिक थे या तो वो अमेरिका के साथ थे या वो रशिया के साथ थे, और अमेरिका और रूस बाकी दुनिया के ममालिक को अपने साथ मिलाने के लिए हर अरबा इस्तेमाल कर रहे थे। या तो वो अपने हलीफ ममालिक को असलहा देते या हरीफ ममालिक को वो मुख्तलिफ तरीक़ों से रद्दोकोब करते, उन पर प्रेशर डालते और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते। मगर जमाल अब्दुल नासिर एक ऐसे लीडर थे, ऐसे सरबराह थे जिन्होंने सोचा कि उनके लिए सबसे अहम चीज़ उनका मुल्क मिस्र है। वो चाहते थे कि मिस्र को मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता बनाएं और मिस्र की फ़ौज को भी वो दुनिया की ताकतवर फ़ौज बनाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने ये सोचा कि ना तो वो अमेरिका का साथ देंगे और ना वो रूस का साथ देंगे, बल्कि वो तमाम ऐसे काम करेंगे जिसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ उनके मुल्क को हासिल होगा। अमेरिका भी ये चाहता था कि मिस्र उसका साथ दे। इस मकसद के लिए उस्वान डैम की तमीर के लिए अमेरिका ने आगाज़ में $56 मिलियन और बरतानिया ने $14 मिलियन देने का वादा किया। मगर जब जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि मिस्र को इसराइल की जहारियत से निपटने के लिए असलहा चाहिए, तो अमेरिका ने उसके लिए ये शर्त रखी कि मिस्र को असलहा सिर्फ उसी सूरत में मिल सकता है कि जब मिस्र ये असलहा सिर्फ अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करे, और जो मिस्र के फौजी हैं, अफवाज हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो अमेरिका देगा। जमाल अब्दुल नासिर के लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी, इसलिए वो रशिया चले गए। रशिया के साथ जब उनकी नेगोशिएशन हुई तो रशिया ने मिस्र को असलहा देने का फैसला कर लिया।
जमाल अब्दुल नासिर की ज़ाती कोशिशों की वजह से चेकोस्लोवाकिया के अंदर एक मुआहदा तय पा गया। चेकोस्लोवाकिया ने इसके अंदर एक मिडल मैन का किरदार अदा किया और उसने असलहे की एक भारी खेप मिस्र को दे दी। इसके अलावा रूस ने यह भी वादा किया कि वो अस्वान डैम की तामीर के लिए $1.5 अरब उस वक्त अदा करे। अमेरिका और बरतानिया के लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी, लिहाजा अमेरिका और बरतानिया ने वो रकम जो अस्वान डैम की तामीर के लिए अदा करनी थी वो उसको अदा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जमाल अब्दुल नासिर ने सोचा कि क्यों ना वो सुएज़ कनाल को कोमिया लें, यानी कि अपने कब्ज़े में ले लें और उससे हासिल होने वाली आमदन को अस्वान डैम की तामीर के लिए इस्तेमाल करें। सुएज़ कनाल पर उस वक्त बरतानिया का कब्ज़ा था और बरतानिया और फ़्रांस उसकी आमदन से रॉयल्टी लिया करते थे। जब जमाल अब्दुल नासिर ने उसको कोमियाने का फ़ैसला किया तो बरतानिया, फ़्रांस और इसराइल ने मिस्र के ऊपर हमला कर दिया और चंद दिनों में ही उन्होंने ना सिर्फ सुएज़ कनाल पर कब्ज़ा कर लिया बल्कि सनाई पेनिनसुला पर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। न जाने क्या उस वक्त ऐसे हालात पैदा हुए कि अमेरिका ने बरतानिया का साथ देने से इनकार कर दिया। रूस और अमेरिका की कोशिशों से बरतानिया और फ़्रांस और इसराइल ने न सिर्फ जंग बंदी कर दी बल्कि उस इलाके से अपनी अफवाज भी वापस बुला ली। उस वक्त अनहोनी काम ये हुआ कि यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रूस और अमेरिका ने एक करारदाद का मुतफ़क़ा तौर पर फ़ैसला किया और वो करारदाद पास करने के लिए इकट्ठे हुए। ये पहली और आखिरी मरतबा ऐसे हुआ था कि जब रूस और अमेरिका किसी करारदाद को मंजूर कराने के लिए इकट्ठे हुए। उस वक्त से लेकर आज तक किसी भी मामले पर रूस ने अमेरिका का साथ नहीं दिया और ना ही अमेरिका ने रूस का साथ दिया। जब कभी भी रूस ने कोई करारदाद पेश की अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया और जब कभी अमेरिका ने करारदाद पेश की उसको रूस ने वीटो कर दिया। इसके अलावा यूएनओ ने अपनी फोर्सेस भी सुएज़ भेजी। इन अफवाज ने ह्यूमन शील्ड का किरदार अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हो गई। इसकी वजह जो मुख्तलिफ माहिरीन और तर्जिया नगार हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका ये चाहता था कि मिस्र, जिसकी उस वक़्त फ़ौज काफ़ी ताकतवर थी और मुआशी तौर पर भी मिस्र बहुत ज़्यादा मजबूत था, वो ये चाहता था कि ऐसा ना हो कि मिस्र कहीं रशिया के साथ इल्हाक कर ले और नतीजतन एक ऐसा मुल्क जिसकी मिडल ईस्ट के दरमियान बहुत ज़्यादा अहमियत थी वो रूस का हलीफ ना बन जाए। यानी कि कम्युनिज़म के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका ने बरतानिया का साथ ना दिया और जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, मगर उसका नतीजा ये निकला कि इसराइल जो उस वक्त अमेरिका के मुखालिफ था वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब आ गया। ये अस्वान डैम की तमीर ही थी जिसकी वजह से आज इसराइल और अमेरिका एक दूसरे के नहायत करीब आ चुके हैं। रूसी माहिरीन और रूसी रकूम की वजह से अस्वान डैम की तमीर का आगाज़ 1960 में शुरू हुआ और 1970 में अस्वान डैम तामीर हुआ। ये वाटर कैपेसिटी स्टोरेज के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा डैम है। इसके अलावा जिस वक्त ये डैम बन रहा था तो 25,000 से ज़ायद माहिरीन और मज़दूर बैक वक्त इसके ऊपर काम करते रहे। इस डैम की वजह से आज मिस्र के अंदर सैलाब रुक चुके हैं, मगर इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि इससे कई लिंक नहरें निकाली गईं, जिसकी वजह से मिस्र का वो इलाका भी सराब हुआ जिस पर तक पानी नहीं पहुंच सकता था। और इस अस्वान डैम की तामीर की वजह से मिस्र के अंदर जो पहले कहत पड़ जाता था उस पर भी काबू पा लिया गया। मैंने ये वीडियो इस मकसद के लिए सिर्फ बनाई है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर ज़ाती मफादात के लिए कुछ सियासतदान अगर सिर्फ़ और सिर्फ कालाबाग डैम को तामीर नहीं होने दे रहे, तो क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जो कि इन सियासतदानों को जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट की खातिर मुल्क को कहत की तरफ धकेल रहे हैं उनको रोक सके। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से जब पूछा गया कि अपने दौरे हुकूमत में कौन सा ऐसा काम है जिसको ना करने का आपको आज तक कलक है, तो उन्होंने कहा था कि मैं कालाबाग की डैम की तामीर नहीं कर सका। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर पीने का पानी तो ना सिर्फ नापैद हो चुका है बल्कि आम इस्तेमाल का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। बड़े शहरों में जो पानी की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और हमारे हुक्मरान और मुख्तलिफ इदारे बाज़ औक़ात अदाद शुमार पेश करते रहते हैं जो नहायत ही हौलनाक हैं। अगर पानी के मसले के ऊपर काबू ना पाया गया तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर पानी के हालात नहायत दुर्गुं हो जाएंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को बोल्ड फ़ैसले करने चाहिए और कालाबाग डैम जो कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ बिजली की ज़रूरियात को भी पूरा करेगा उसकी तामीर के लिए फ़ौरन से फ़ौरन इक़दामात करें। अस्वान डैम के बारे में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस वक्त अस्वान डैम फंक्शनल हुआ तो वो ये 2100 मेगावाट बिजली पैदा करता था जो मिस्र की आधे से ज़्यादा बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी था।
इसी तरह जब हम कालाबाग डैम तमीर करेंगे तो ये ना सिर्फ मुल्क की पानी की ज़रूरियात पूरा करेगा बल्कि बिजली की ज़रूरियात पूरा करने के लिए भी नहायत अहम है। जिस वक्त कालाबाग डैम तामीर होना था तो उस वक्त इसकी लागत 8 अरब रुपए थी, जो कि बढ़कर अब 400 अरब रुपए हो चुकी है। मगर हमारे पास अभी भी ये वक्त है कि अगर एक मुल्क अपने लोगों की खातिर दुनिया की सुपर पावर के साथ टकरा सकता है तो क्या हम अपने ही उन चंद मफाद परस्त सियासतदानों के साथ नहीं टकरा सकते।